हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, आई एम बैक विद द न्यू सेशन ऑफ द हिंदू एडिटोरियल वोकैबलरी। दोस्तों, इस सेशन में मैं जो वोकैब्स लेती हूँ हिंदू एडिटोरियल से लेती हूँ। दोस्तों, हिंदू एडिटोरियल से वोकैब लेने का ये पर्पज़ होता है कि जो भी लेटेस्ट वोकैब होती हैं वो हम पढ़ते हैं, उसे याद करते हैं। दोस्तों, आपके और आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में जो भी कोई बच्चे या कोई भी आपके फ्रेंड्स जिसके मुंह से आपने ऐसा सुना होगा कि हाँ, मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती है, मुझे बोलने में प्रॉब्लम होती है और कई सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं रहती है, तो आप उन्हें मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जब हम कभी भी नए वोकैब्स को याद करते हैं तो उसके बाद जब हम कभी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या कभी मैगज़ीन पढ़ेंगे, तो जब हम उस वोकैब को देखते हैं तो हमें ज़रूर से ऐसा लगता है कि ये तो पढ़ा हुआ है, और उसके बाद जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो फिर वो हमें याद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप मेरे वीडियो, जो कि मैं जानबूझ के ज़्यादा बड़ा नहीं बनाती हूँ ताकि क्योंकि एक बार में ज़्यादा वोकैब्स याद करना मे बी कुछ बच्चों के लिए इतना ईजी ना हो, तो आप जो है ये 5-5 मिनट का वीडियोस जो है अगर आप एक दिन में भी कई बार देख लेते हैं, तो एग्ज़ाम्पल को समझ लेते हैं या फिर आप घर पे उसे यूज़ कर लेते हैं, तो आपको वो वोकैब जो है वो रिटेन हो जाएगा। सो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे सेशन की तरफ। और बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप जिस भी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वहाँ अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को ज़रूर चैनल को शेयर करें। और सेशन कैसा लगा उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लाइक करें। सो दोस्तों, आज का जो पहला वोकैब है वो है स्ट्रू। आप इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो स्ट्रियू ऐसे करके नहीं कर सकते हैं, आपको इसे बोलना होगा स्ट्रू। सो दोस्तों, इसका मतलब होता है फैलना। ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रू। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे जो मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, वो एकदम फैले हुए हैं। दोस्तों, आप इसका एंटोनिम और सिनोनिम्स भी देख सकते हैं। सो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस जो मैंने लिया है वो है अ स्मॉल रूम विथ न्यूज़पेपर स्ट्रून ऑल ओवर द फ्लोर। यानी एक छोटा सा रूम है, वो उसके रूम में चारों तरफ जो है वो न्यूज़पेपर स्ट्रू हो रखे हैं, यानी फैल रखे हैं। इसको आप शुद्ध हिंदी में तितर बितर भी कह सकते हैं या फिर फैला हुआ भी कह सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकंड वोकैब की तरफ, विच इज़ बेट। दोस्तों, आप डायग्राम में देखिए, जो मछली को या किसी भी वैसे वो मछली तो नहीं दिख रही है, स्टारफिश टाइप की है, बट जो भी है, मछली को फंसाने के लिए जो हम डालते हैं, चुग्गा डालते हैं, तो हम उससे जो है इंग्लिश में बेट कहते हैं। तो इसका मीनिंग है एनीथिंग विच अल्यूर्स समथिंग वी यूज टू ल्योर और इंटाइस समवन और समथिंग। यानी किसी भी चीज़ को फंसाने के लिए जो हम चारा डालते हैं, चुग्गा डालते हैं, उससे हम बेट कहते हैं। दोस्तों, आजकल के डेली लाइफ में हम बेट किसे कहेंगे, एनी गेस? जैसे कि हम मार्केट, वैसे तो कोविड के टाइम पे हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, बट जैसे अगर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और जैसे हम शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो जो भी किसी भी शॉप में या किसी भी मॉल में जो फ्री ऑफर्स होते हैं, जैसे बाय वन गेट वन फ्री, 50% ऑफ, 80% ऑफ, ये जो चीज़ें हैं वो बेट हैं। यानी फ्री ऑफर्स आर ऑफन यूज एज बेट। मतलब जो फ्री ऑफर होते हैं वो एक तरह से बेट होते हैं टू अट्रैक्ट कस्टमर। आई होप आपको ये बेट समझ आ गया होगा और आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे थर्ड वोकैब की तरफ, विच इज़ रिप्यूडिएट। फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है टू रिफ्यूज़, टू रिजेक्ट। आप किसी चीज़ को मना कर देते हैं, दैट यू विल नॉट एक्सेप्ट इट, यू सिंपली रिजेक्ट। आप कई बार रिजेक्ट वर्ड यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, आप उसकी जगह रिप्यूडिएट वर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी जगह, किसी कंपनी में या किसी फर्म पे अपना एप्लीकेशन डालते हैं जॉब के लिए, एंड समहाउ आपको आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो यू कैन से दैट माई फॉर्म वॉज रिप्यूडिएट, मीन्स माई फॉर्म वॉज रिजेक्टेड, रिफ्यूज्ड। ओके, तो बढ़ते हैं दोस्तों हमारे सेकेंड लास्ट यानी पेनल्टीमेट वोकैब की तरफ, विच इज़ ब्रोच। और दोस्तों, इसका मतलब होता है टू ओपन, टू मेक एन ओपनिंग इन टू पियर्स। यानी किसी चीज़ पे चर्चा करना, किसी मतलब जैसे किसी बात को छेड़ देना। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं
और आप अचानक से कोई टॉपिक ला रहे हैं, तो वो अगर कोई टॉपिक जो आप ला रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ब्रोचिंग द सब्जेक्ट, यू आर ब्रोचिंग द टॉपिक। सो दोस्तों, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है, हाउ विल यू ब्रोच द सब्जेक्ट ऑफ द मनी ही ओज अस। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स या किसी को भी पैसे देते हैं, और जब मांगने की बात आती है तो हमें खुद भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा तो हम थोड़े हेजिटेट होते हैं, लेकिन सम हाउ वी हैव टू मैनेज टू ब्रोच द सब्जेक्ट कि हाँ वी नीड आर मनी, यू हैव टू गिव अस, और सम हाउ। तो ब्रोच द सब्जेक्ट यानी कई बार जब आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में भी बैठते हैं और कुछ और बातें हो रही है और आपको अपनी कोई बात करनी है, तो यू ब्रोच योर टॉपिक, यानी आप अपने टॉपिक को जो है उसकी चर्चा करते हैं। तो बेसिकली ब्रोच मीन्स चर्चा करना, किसी बात को इंट्रोड्यूस करना, रेज करना, ठीक है। आई होप को आपको ब्रोच समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे लास्ट वर्ड की तरफ, विच इज़ वेरी यूनिक, और ये बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जो पूजा पाठ इन सब चीज़ों में रहते हैं, कि हाँ वी विल गो टू एम्पायरियन, व्हेन वी विल डाई, आफ्टर डेथ वी विल गो टू एम्पायरियन, मतलब हम हेवन में जाएंगे, मरने के बाद हमें स्वर्ग चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं हमें तो स्वर्ग जाना है। कर्म कैसे करते हैं ये तो पता नहीं, बट एक्चुअली जैसा हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन हाँ, जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको भी एम्पायरियन में जाने का मौका मिलेगा। सो बेसिकली एम्पायरियन इज़ हेवन, पैराडाइज, जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। अगर डेथ के बाद कोई प्लेस है तो हर कोई ही पैराडाइज में यानी एम्पायरियन में जाना चाहता है। तो दोस्तों आई होप ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे होंगे, पैराडाइज, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एम्पायरियन। सो दोस्तों, इसी वजह से द हिंदू एडिटोरियल पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके वोकैब भी याद करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें लेटेस्ट करेंट वर्ड जो अभी देश में चल रहे हैं, चर्चे में हैं, जिनका ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, वो हमें पता चलता है, और हमें अप टू डेट रहना चाहिए न्यू वोकैबलरी से। दोस्तों आई होप कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।